महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शिक्षा विभाग ही नहीं पूरे राज्य को हैरान कर दिया है। जिस इलाके को कभी माओवाद प्रभावित और तकनीकी रूप से पिछड़ा माना जाता था, वही अब बोर्ड परीक्षा में कथित तौर पर एआई की मदद से नकल कराने के मामले में सुर्खियों में आ गया है। उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी कि एचएससी की परीक्षा के दौरान चैट जीपीटी से जवाब तैयार कर छात्रों तक पहुंचाने का आरोप है। आखिर कैसे हुआ यह पूरा खेल, कौन कौन है इसमें शामिल, आइए समझते हैं पूरी कहानी। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, जिसे लंबे समय तक माओवाद प्रभावित इलाका माना जाता रहा, अब एक अलग वजह से चर्चा में आ गया है। पिछले सप्ताह एचएससी कक्षा 12वीं की परीक्षा के दौरान एक कथित नकल रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। मामला चामुंडेश्वरी के एक परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है, जहां 18 फरवरी को जिला परिषद के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाड़ी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। टीम जब परीक्षा केंद्र पहुंची तब परीक्षा खत्म होने में कुछ ही समय बाकी था। इस दौरान परिसर में उत्तर लिखी हुई पर्चियां मिली। जांच में सामने आया कि यह उत्तर कथित तौर पर चैट जीपीटी की मदद से तैयार किए गए हैं। राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों में हेराफेरी की आशंका जताई गई। जांच के दौरान एक चपरासी सूरज किलजरकर संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। उसका मोबाइल फोन जब्त किया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला कि प्रश्न पत्र की तस्वीरें बाहर भेजी गई, इन्हें एआई टूल में फीड किया गया और वहां से जवाब तैयार पास में ही प्रिंट निकाले गए और फिर से चुपके से छात्रों तक पहुंचाए गए। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वासुदेव भूसे के अनुसार स्कूल शिक्षक सुनील लांजेवार, परीक्षा केंद्र संचालक महेंद्र बुर्लेवार, शिक्षक महेंद्र किरमे और चपरासी सूरज के नाम एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सुशील लांजेवार को निलंबित कर दिया गया है और अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला परिषद प्रशासन ने जांच समिति गठित की है और 4 लोगों के निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस क्षेत्र में कभी इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी तक सीमित थी, वहां अब एआई आधारित नकल का यह कथित नेटवर्क कैसे सक्रिय हो गया। यह मामला केवल परीक्षा में धोखाधड़ी का नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे का भी है। गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर तकनीक का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।